गुरु गोविंद दोनों खरे, काके लागू पाँव, बल्हारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अभी मैं पूजनीय बाबा संजय संयमी से रूबरू हो रहा हूँ। प्रशांत जीवन दर्शनम एक दर्शन से जुड़ा हुआ एक आध्यात्मिक मंच है और ये मंच संपूर्ण मानव जाति को जियो और जीने दो का संदेश देती है। तो मैं चाहूँगा ये प्रशांत जीवन दर्शनम क्या है, ये क्यों अस्तित्व में आया, ये किस प्रकार से मानव का सेवा करती है, तो इस पर विस्तृत चर्चा करने के लिए मैं चाहूँगा पूजनीय बाबा संजय संयमी इस पर प्रकाश डालें। सबसे पहले जो परिचय है परिचय दें। मैं संजय संयमी परम पूज्य गुरुदेव बाबा शांतानंद जी महाराज का एक शिष्य और उनके द्वारा स्थापित मानव कल्याण के लिए जो ज्ञान मार्ग सत्संग मंच बनाया गया है, वर्तमान में उस मंच का संचालक के रूप में नियुक्त हूँ और आपके द्वारा लिया गया मेरा ये इंटरव्यू का शायद तीसरा एपिसोड होगा और पिछले 2 एपिसोड में तो संस्थागत हमने अपना परिचय दे दिया है। आध्यात्मिक जीवन हो जाने के बाद गुरु और गुरु के संस्थान के अनुरूप ही एक साधु का परिचय रह जाता है। तो बाबा शांतानंद के एक शिष्य के रूप में मैं संजय संयमी के रूप में जाना जाता हूँ। ये प्रशांत जीवन दर्शनम, इसकी ऐसा कहें कि स्थापना होने का क्या उद्देश्य रहा? हमारे सनातन धर्म की परंपरा अति प्राचीन काल से संपूर्ण विश्व को एक सही जीवन जीने का संदेश देते आया है और भारतवर्ष की इसी प्राचीन संत परंपरा में परम पूज्य गुरुदेव ने 14 नवंबर सन 1987 ईस्वी में मानव कल्याण के लिए इस ज्ञान मार्ग सत्संग मंच की स्थापना किया और इस मंच का मुख्य उद्देश्य है एक सही जीवन का निर्माण करना, एक सही जीवन जीना और एक सही जीवन जीने के रूप में हमारे ऋषियों के द्वारा जीवन जीने के जितने भी सूत्र दिए गए हैं, परम पूज्य गुरुदेव ने उनको अपने उपदेशों के माध्यम से, प्रार्थना के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से, मंच स्तरीय सत्संग कार्यक्रम के द्वारा लगातार 14 वर्षों तक 2001 ईस्वी तक प्रदान किया और हजारों लाखों की संख्या में लोग इस मंच के सानिध्य में परम पूज्य गुरुदेव के उपदेश को सुनकर एक सही, स्वस्थ और संपूर्ण जीवन जीने की दिशा में उन्होंने अपने जीवन का निर्माण किया। ये प्रशांत जीवन दर्शनम, ऐसा कहें कि ये एक दर्शन के रूप में मानव जाति का किस रूप से सेवा कर रही है? मनुष्य के जीवन में जो है, जीवन जीने की आवश्यक आवश्यकताओं की चीज में जो भौतिक साधन होते हैं उनके उपार्जन और उपभोग तो सभी लोग करते हैं, लेकिन हमारे जीवन की चाहत और हमारे जीवन का लक्ष्य उतना ही नहीं होता है। हम सूक्ष्म स्तर पर जीवन में बहुत ऐसी सारी चीज भी चाहते हैं, अभिलाषा रखते हैं। सामान्य ढंग से सभी लोगों की दृष्टि उस पर नहीं जाती है। परम पूज्य गुरुदेव ने इस मंच के द्वारा जो जीवन विज्ञान दिया है
या परम पूज्य गुरुदेव का जो विचार दर्शन है, तो उनके आलोक में एक सही जीवन निर्माण की दिशा में हम यह पाते हैं कि जीवन के भौतिक अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए भौतिक साधन की आवश्यकता तो पड़ती है, लेकिन जीव के अंदर जो सूक्ष्म स्तर पर शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान पाने की अभिलाषा है, पद, प्रभुत्व और प्रतिष्ठा को प्राप्त करने की अभिलाषा है, उसको हम किस प्रकार से एक व्यवस्थित जीवन संयम नियम पूर्वक जी करके धर्म के अनुशासन में इन सारी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं, जीवन विज्ञान के आलोक में परम पूज्य गुरुदेव ने सभी लोगों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया। और इसके बाद जीवन का जो मूल उद्देश्य है, जीवन का जो मौलिक स्वरूप है, उसको लेकर के जब से इस सृष्टि में जीवन है, चूँकि परम पूज्य गुरुदेव ने अपने उपदेश में स्पष्ट रूप से यह निर्देश किया है कि जो नित्य और अविनाशी जीव है, इस जीव की निरंतर गतिशीलता का नाम ही जीवन है। तो कोई भी गति या क्रिया किसी न किसी खास प्रयोजन और लक्ष्य को पूरा करने के लिए हुआ करता है। इस सृष्टि की धारा में अनादिकाल से जो यह नित्य और अविनाशी जीव निरंतर गतिशील है, तो जिस प्रयोजन को लेकर के इसकी गतिशीलता बनी हुई है, जिस उद्देश्य को लेकर के जीवन की यात्रा हो रही है, या सामान्य भाषा में कहें कि प्रत्येक जीव के अंदर जो प्यास है, जिस चीज को पाने की बेचैनी और व्याकुलता है, वह जीव का स्वरूपगत नैसर्गिक इच्छा है। क्योंकि जीवन का मौलिक स्वरूप सत्य चित आनंद अद्वितीय ब्रह्म है, जिसको परम पूज्य गुरुदेव ने प्रार्थना की पहली पंक्ति में स्पष्ट किया है कि परम प्रभु स्वज्ञान जी का जीवन होवे ज्ञान। यह जो जीव का पारमार्थिक स्वरूप परम प्रभु परब्रह्म परमात्मा है, यह स्वरूप भूत ज्ञान और इसमें अवस्थिति जब तक इस जीव की नहीं हो जाती है, तो इस जीव के अंदर जो नैसर्गिक इच्छा है आनंद, अमरता और अखंड विज्ञान को प्राप्त करने की, शाश्वत सुख, परम शांति और नित्य स्वतंत्रता प्राप्त करने की, तब तक यह पूर्ण नहीं हो सकती। और जब तक ये चीजें पूर्ण नहीं हो जाती है, तब तक ये अलग अलग माध्यमों से भौतिक संसाधनों के द्वारा, पद, प्रभुत्व और प्रतिष्ठा के द्वारा अलग अलग माध्यम से अपने जीवन के परम लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में ये गतिशील रहता है। मेरा एक अहम सवाल है कि परम पूज्य गुरुदेव के आप संपर्क में कैसे आए और उनके द्वारा जो मुख्य जो शिक्षा जो दिया गया उसके बारे में वर्णन करें। परम पूज्य गुरुदेव के संपर्क में मैं अपने मंच, जो कटिहार जिला के अंदर कोठिया मंच है, परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा स्थापित मंच की श्रृंखला में तो 71वां मंच के रूप में, नहीं 73वां मंच, 72वां मंच जो है बरारी मंच है, और कोठिया मंच जो है 73वें स्थान पर है। उसी 73वें मंच से परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में आया। 1994 ईस्वी के 26 दिसंबर को परम पूज्य गुरुदेव का प्रथम दर्शन प्राप्त हुआ, क्योंकि उस समय परम पूज्य गुरुदेव तो मंच स्तरीय कार्यक्रम 42 दिनों का एक जगह पर देते हुए आगे बढ़ रहे थे। तो जब बरारी मंच, जो कटिहार जिला के अंदर है, बरारी मंच से जब परम पूज्य गुरुदेव का पदार्पण कोठिया के हाई स्कूल के मैदान में हुआ, तो उसी समय मैं एक ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर में मैट्रिकुलेशन
का एग्ज़ाम की तैयारी के लिए सेंटर कैंडिडेट था उस समय मैं। तो उसी फील्ड से जब मैं गुजरा तो हाई स्कूल के फील्ड के एक कोने में तो एक चौकी पर गैरिक वस्त्र धारण किए हुए एक महात्मा को मैंने सड़क पर से ही देखा। तो चूँकि मेरे उस क्षेत्र में सत्संग का कार्यक्रम और महात्माओं का आना जाना लगा रहता था और मेरा जन्म जिस परिवार में हुआ वो सत्संगी परिवार होने के कारण से संत महात्माओं से लगाव रहा। तो जब दृष्टि पड़ी तो मैं करीब में गया। उस समय परम पूज्य गुरुदेव आराम कर रहे थे, क्योंकि पैदल चल कर के बरारी मंच से आए हुए थे। बाद में सारी चीज़ों की जानकारी हमें प्राप्त हुई कि एक सेवक सरोज सरोवर जी जो परम पूज्य गुरुदेव को के साथ में आए थे तो उनके करीब में बैठे थे। जब मैंने उनसे पूछा कि ये महापुरुष कौन है और यहाँ पर ऐसे आप लोग क्यों बैठे हुए हैं, क्योंकि तब तक मैं जो संत महात्माओं का दर्शन और उनके रहन सहन की स्थिति से मैं परिचित था। एक व्यवस्थित कमरे में संत महात्माओं को स्वागत सत्कार के लिए रखा जाता था, प्रवचन के लिए रखा जाता था। लेकिन जब परम पूज्य गुरुदेव को पहली बार मैंने खुले आकाश के नीचे और वो भी दिसंबर का महीना एक खाली चौकी पर मुट्ठी भर पुआल बिछा कर के आराम की स्थिति में मैंने देखा, तो ये स्वाभाविक प्रश्न उठना था कि आखिर ऐसे क्यों हैं और क्या करने के लिए आए हुए हैं। तो मैंने उनके सेवक से पूछा, तब उन्होंने कहा कि कल से यहाँ पर प्रवचन होने वाला है। और मैंने आश्चर्य किया कि कल से प्रवचन होने वाला है, यहाँ पर न कोई पंडाल बना हुआ है न माइक लगा हुआ है, तो आखिर प्रवचन कैसे हो सकता है। तो बाबा के उस सेवक ने कहा उस समय कि आप कल देख लेना, कल आना और यहाँ पर प्रवचन होता हुआ आपको सुनाई पड़ेगा। तो उस समय मैं इतनी ही बात करके और परम पूज्य गुरुदेव का जो मैंने दर्शन किया उस समय न कोई बातचीत हुई, न उनका मैंने कोई उपदेश सुना था। स्थूल दृष्टि से जो स्थूल दर्शन होता है वही दर्शन किया, लेकिन हमारे हृदय में उसी समय एक अद्भुत एहसास हुआ और मुझे भीतर से ऐसा लगा यही वो जीवन है जिसकी हमें खोज है। इतना भाव लेकर के मैं तो प्रस्थान कर गया। और इसके बाद 3 दिन के बाद मैं उसी फील्ड में पहुंचा। गुरुवार का दिन था। परम पूज्य गुरुदेव मंगलवार से प्रवचन का आरंभ वहाँ पर किए थे और गुरुवार के दिन मैं वहाँ पर पहुँच सका। और जब गुरुवार को परम पूज्य गुरुदेव का पहली बार मैंने प्रवचन सुना तो जो परंपरागत रूप से संत महात्माओं के द्वारा प्रवचन होते थे, मैंने देखा कि ये विचारधारा बिल्कुल ही एक अलग ढंग का है। जैसा कि ग्रंथों में, किताबों में संत ऋषियों के द्वारा उपदेश देने का ढंग और शैली किताबों में पढ़ने को मिलती थी, परम पूज्य गुरुदेव के मंच से जो प्रवचन और उपदेश देने की शैली थी, मैंने उसी का दर्शन किया। विज्ञान, अध्यात्म, क्योंकि मैं विज्ञान का उस समय छात्र था और अध्यात्म की पृष्ठभूमि भी मेरे सत्संगी परिवार में जन्म लेने के कारण से कुछ पहले से तैयार थी। तो मैंने वहाँ विज्ञान और अध्यात्म का जो एक अद्भुत संगम परम पूज्य गुरुदेव के प्रवचन और व्यक्तित्व में देखा और मुझे ऐसा लगा कि मानो कि भगवान बुद्ध, स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती, ये तीनों व्यक्तित्व एक साथ ही मिल करके खड़े हो गया।
क्योंकि भगवान बुद्ध की जीवनी मैंने पढ़ी थी, दयानंद सरस्वती की मैंने जीवनी पढ़ी थी और स्वामी विवेकानंद की भी जीवनी पढ़ी थी। उनकी जीवनी से जो व्यक्तित्व मेरे समझ में था, तीनों का है संवेद स्वरूप, मैंने परम पूज्य गुरुदेव के व्यक्तित्व में देखा। उनके कुछ उपदेश। परम पूज्य गुरुदेव का उपदेश जो है मुख्य रूप से 6 खंडों में है और इस मंच के द्वारा, मेरे द्वारा जो प्रवचन होता है, इस मंच के प्रवक्ताओं के द्वारा जो प्रवचन होता है, बाबा के मुख्य उपदेश पर ही होते हैं। मुख्य रूप से 6 खंड का उपदेश है और 6 खंडों के उपदेश में से उसको चयनित करके, संशोधित करके प्रमुख 2 खंड विशेष खंड के रूप में बनाए गए हैं। संशोधित विशेष खंड भी उनको बोला जाता है। और अंतिम समय में परम पूज्य गुरुदेव हिमालय प्रस्थान करने के पूर्व 2 खंड में शांति उपदेश भी उन्होंने निर्मित किए, जो अभी हम सभी लोगों को उपलब्ध है। इस प्रकार से सभी खंडों को मिलाकर के उपदेश का यदि देखते हैं तो मुख्य रूप से 6 खंड, विशेष खंड 2 और शांति खंड उपदेश 2, तो 10 खंडों में उपदेश प्राप्त होता है। प्रत्येक खंड के अंदर 12-12 उपदेश हैं। तो इस प्रकार से तो 120 उपदेश परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा दिए गए हैं और इन 120 उपदेशों में 10 खंड के उपदेश में जीवन के वे सारे के सारे सूत्र आ गए हैं जिसके द्वारा एक मनुष्य अपने जीवन में जीवन के स्वरूप को समझकर, जीवन के लक्ष्य को समझकर और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के साधन और उपाय को समझकर अपने जीवन को व्यवस्थित करके जीवन की पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। यदि बिल्कुल संक्षेप में परम पूज्य गुरुदेव के उपदेश को यदि बोला जाए और कहा जाए कि परम पूज्य गुरुदेव का क्या संदेश है, तो परम पूज्य गुरुदेव ने मुख्य रूप से 3 संदेश प्रेषित किए हैं पूरे विश्व मानव जाति के लिए। सादा भोजन स्वास्थ्य सुधार, सादा जीवन उच्च विचार और शांत जीवन बेड़ा पार। ये परम पूज्य गुरुदेव के मुख्य 3 संदेश है जीवन को लेकर। तो परम पूज्य गुरुदेव द्वारा कुछ मंच स्थापित किए गए, उसके अलावा और भी मंच स्थापित हुए। ये सभी मंच मानव कल्याण के लिए क्या कार्य कर रहे हैं? परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा 1987 ईस्वी से लेकर के 2001 के मार्च तक कुल 126 मंचों का निर्माण किया गया है और उन 126 मंचों की सूची तो कई जगह से एक छोटी छोटी किताब प्रकाशित है, उसमें मंचों की सूची और उस मंच पर परम पूज्य गुरुदेव ने कितने दिनों का प्रवचन किया, किस जिला और किस राज्य के अंतर्गत है, उसकी सूची बनी हुई है, वहाँ पर देखा जा सकता है। परम पूज्य गुरुदेव ने जब हम सभी लोगों को विद्यापति नगर में, जो समस्तीपुर जिला के अंदर है, उस जगह को परम पूज्य गुरुदेव ने साधना स्थल के नाम से घोषित किया है, वहाँ पर जब 5 ब्रह्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया, तो उन 5 ब्रह्मचारियों में प्रवक्ता के रूप में केवल मैं ही था और शेष ब्रह्मचारी को जो है कि उनको अलग अलग कार्यभार दिया गया था। किन्हीं को प्रार्थना कीर्तन करवाना है, तो किन्हीं को ये भार दिया गया था कि आसन प्राणायाम ध्यान का अभ्यास कराना है, किन्हीं को दिया गया था कि जो वहाँ प्रशिक्षणार्थी लोग शिविर में रहते हैं तो उनको अनुशासन पूर्वक निवास स्थान से प्रशिक्षण स्थल तक, जहाँ परम पूज्य गुरुदेव मंच बना करके प्रशिक्षण देते थे, वहाँ तक ले आना है, फिर ले जाना है। तो सभी ब्रह्मचारियों का, 5 ब्रह्मचारियों का अलग अलग कार्यभार था। तो मंच के सिद्धांतों का प्रतिपादन, मंच के
बातों को प्रतिपादित करना, परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा जो प्रवचन और संदेश दिए जा रहे हैं उसका स्पष्टीकरण करने के लिए तो परम पूज्य गुरुदेव ने कुछ प्रवक्ताओं को तैयार किया प्रशिक्षण के माध्यम से। ब्रह्मचारियों में से प्रवक्ता के अंदर केवल मैं था, और जब प्रशिक्षण पूरा हो गया तो परम पूज्य गुरुदेव ने मंच बना करके मंच स्तरीय सत्संग का कार्यक्रम करने का आदेश दिया। लेकिन मेरे मन में था कि परम पूज्य गुरुदेव 2000 ईस्वी तक मंच स्तरीय ये कार्यक्रम जब तक दे रहे हैं तब तक मैं उनके प्रवचन का श्रवण करूं, उनके सानिध्य का लाभ लूं, अलग से मंच बना करके कार्यक्रम न दूं, मेरी ये भावना थी। इसीलिए 1998 ईस्वी में जब चक्र शताब्दी समारोह का कार्यक्रम किया गया उसी समय से हमें आदेश दे दिया गया था, लेकिन 2 साल तक मैं इसी भावना के कारण से रुका रहा। हाँ, उनके आदेश पाकर के कई जगह जा कर के अन्य मंचों पर, जैसे विद्यापति नगर के बगल में बछवाड़ा मंच है, मथुरापुर मंच है, अगल बगल के मंचों पर परम पूज्य गुरुदेव ने प्रवचन करने के लिए उन्हीं के द्वारा हम 3-4-5 ब्रह्मचारियों को भेजा गया था। हम लोग जाकर के देते थे, लेकिन मंच बना करके प्रवचन नहीं करते थे। परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा स्थापित और सारे जो मंच अन्य जगह हैं, भ्रमण के दरमियान में वहाँ जा कर के 1 दिन का 2 दिन का ऐसे कार्यक्रम परम पूज्य गुरुदेव के रहते दे देते थे। लेकिन मंच बना करके कार्यक्रम प्रारंभ मेरे द्वारा तब हुआ परम पूज्य गुरुदेव के पूर्व आदेशानुसार से। परम पूज्य गुरुदेव जब शांति स्थल में 2000 ईस्वी में विद्यमान ही थे, उसी समय उसके 2 चक्र पूर्व शांति स्थल में ही हम ब्रह्मचारी लोगों को ये आदेश हुआ कि जो प्रशिक्षण में सीखना था सीख लिया है, जो प्रवचन में सैद्धांतिक रूप से समझना था समझ लिया है। अब तुम लोग घर द्वार छोड़ कर के मंच का जो साधु बने हो और परिव्राजक जीवन के रूप में तुम लोग अपने आप को खड़े किए हो, तो भ्रमण के लिए दूर देश जाया करो और तुरंत हर एक चक्र की पूर्णाहुति में यहाँ उपस्थित होना तुम ब्रह्मचारी लोगों के लिए जरूरी नहीं है। ऐसा सुनकर के मैं एक लंबी यात्रा पर निकल पड़ा था और धीरे धीरे, क्योंकि उस समय जो ब्रह्मचारियों के नियम निश्चित किए गए थे उस नियम का पालन परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि कम से कम 3 साल 6 साल और 9 साल पूरा कर लेने के बाद जो है कि वो उसमें साधना की एक परिपक्वता आ जाती है और भावी संन्यास के लिए वह योग्य हो जाता है। और हम सभी ब्रह्मचारियों में अधिकांश लोगों ने उन 9 नियमों का पालन करके अपनी योग्यता को अपने अपने स्तर से उन्होंने हासिल भी की। तो उस समय पैदल बिना साधन सवारी के, बिना रुपये पैसे का स्पर्श किए पूर्ण प्राकृतिक जीवन जीते हुए हम लोग जब एक लंबी यात्रा में निकले, धीरे धीरे भ्रमण करते हुए गंगा सागर तक पहुंच गए। और गंगा सागर से जब मैं लौट रहा था तो उसी समय मेरे मन में हुआ कि भारत भ्रमण की यात्रा पर निकल जाऊं तो ठीक रहेगा। और मुझे याद है कि जब मैं गंगा सागर से कलकत्ता वापस हुआ और वहीं पर जो एक रूट है बम्बई की तरफ जाने का है और एक रूट है जो कि दिल्ली की तरफ आती है, तो मैं जब मुंबई के राजमार्ग पर बढ़ा और 2 किलोमीटर लगभग मैं गया हुआ होऊंगा, तो मेरे भीतर एक अलग प्रकार की बेचैनी और व्याकुलता आ गई और मुझे लगा कि मेरे पाँव को आगे जाने से कोई अदृश्य शक्ति रोक रही है। और भीतर से ऐसा लगा कि नहीं,
अभी इतनी लंबी यात्रा भारत भ्रमण पर ना जा करके हमें गुरुदेव के पास पहुंचना चाहिए, जो कि छपरा जिला के अंदर जो वहाँ से 18 किलोमीटर की दूरी पर अवतार नगर थाना में मुसेपुर धनौरा ग्राम है, वहाँ पर स्थित थे। अचानक मैं बम्बई जाने के राष्ट्रीय राजमार्ग से मुड़ करके जो दिल्ली वाली रूट थी, जो सड़क ये यहाँ बिहार आती है, एकाएक मैं उस पर मुड़ा और वैसे पैदल भ्रमण करते हुए बिहार में जब प्रवेश किया, उस समय नवादा जो था नक्सलाइट एरिया था, जंगलों में भी मैं फंस गया था। 2-3 दिन तक उन लोगों ने मुझे अपने गिरफ्त में रखा। जांच पड़ताल करके देखा कि नहीं, ये कोई पुलिस का जो खुफिया नहीं है, सीआईडी नहीं है। इसके बाद उसने मुक्त किया और नवादा के उन्हीं जंगलों और पहाड़ों से बाहर होकर के शेखपुरा, जो कि अभी नया नया जिला बना है बिहार में, वैसे होते हुए परम पूज्य गुरुदेव के उधर 2-3 मंच है। एक नारायणपुर मंच है, वहाँ पर 2 दिनों का सत्संग का कार्यक्रम किया। लोगों से जो है कि परिचित हुआ और पता चला कि परम पूज्य गुरुदेव यहाँ भी जो है कि बरबीघा के करीब सत्संग का कार्यक्रम 90 के लगभग 90 ईस्वी के लगभग वहाँ पर वो दिए थे। फिर वहाँ से आगे बढ़ने पर परम पूज्य गुरुदेव का ही मंच है दरवे भगौ, तो वहाँ दरवे में भी एक दिन रह करके ऐसे ही वहाँ पर सत्संग का कार्यक्रम हुआ। हमारे 2 गुरु भाई थे जो कि विद्यापति नगर में प्रशिक्षण के दरमियान में ही परिचित थे। उन्होंने कहा था कि कभी उस क्षेत्र में बाढ़ के साइड में बेरना की तरफ भ्रमण करते हुए यदि आप आएंगे तो मेरे क्षेत्र में जहाँ के हम लोग रह रहे हैं, मेरे 2 गुरु भाई थे, एक फकीरा बाबा और एक चंद्रिका सिंह। तो चूंकि उन्होंने अपने क्षेत्र में आने का विद्यापति नगर में ही निमंत्रण दिया था, मैंने उनको आश्वासन दिया था कि उस क्षेत्र में जब कभी आऊँगा तो आपसे मुलाकात करेंगे। तो गंगा सागर की यात्रा से लौटने के क्रम में जब बाढ़ के पास जो गुआसा शेखपुरा है, जहाँ की अभी तो एक आश्रम बना हुआ है, वहाँ पर आने पर दोनों गुरु भाई से जब मैं मिला तो उन्होंने ये आग्रह किया कि आप यहाँ पर सत्संग प्रवचन का कार्यक्रम दें, क्योंकि उन लोगों ने देखा था कि बाबा के समक्ष विद्यापति नगर में ही, क्योंकि ब्रह्मचारी में प्रवक्ता के रूप में मैं ही था, तो परम पूज्य गुरुदेव के सामने जब परम पूज्य गुरुदेव अपना प्रवचन करते थे तो प्रवक्ता लोगों से भी प्रवचन करवाते थे। तो कई बार मेरे भी प्रवचन का प्रदर्शन हुआ था, तो उन लोगों ने प्रवचन सुना था। तो वहाँ पर दोनों गुरु भाइयों ने गुआसा में अपने क्षेत्र में कहा कि यहाँ पर आप प्रवचन का कार्यक्रम दें। तो मैंने कहा कि अभी तो गुरुदेव के पास जा रहे हैं, पूरा समय नहीं है, लेकिन यदि आप लोगों की ऐसी इच्छा है तो चूँकि हम लोगों का मंच का समय 3:30 बजे से लेकर 5 बजे तक प्रवचन का समय है। एक काली मंदिर और चबूतरा बना हुआ था जहाँ पर वो लोग निवास कर रहे थे। मैंने कहा कि यहीं पर एक चौकी रख दीजिए और उसी पर बैठ करके हम कुछ सुना दिया करेंगे। और ऐसा ही हुआ कि 3:30 बजे बैठ करके जो यहाँ का प्रार्थना है, कीर्तन है, वो कर लेने के बाद परम पूज्य गुरुदेव का जो उपदेश है उस पर मैंने प्रवचन शुरू किया। धीरे धीरे गांव के अगल बगल के लोग धीरे धीरे जब उन्होंने सुना तो प्रवचन के अंत में बहुत सारे लोगों की भीड़ हो गई। दूसरे दिन जब उसी समय प्रवचन किया गया तो लोगों की इतनी भीड़ वहां पर जुट गई थी कि आने जाने का रास्ता बाधित होने लगा। तो उसी समय परम पूज्य गुरुदेव के प्रवचन सुने हुए गुआसा शेखपुरा पंचायत के एक मुखिया जी थे, सुरेंद्र सिंह। अभी लगता है कि वो अपने क्षेत्र से भौतिक जीवन का परित्याग करके कहीं आध्यात्मिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं और किसी ठाकुरवाड़ी के वो महंत बन गए हैं।
तो उस सुरेंद्र मुखिया जी ने कहा कि बाबा का प्रवचन मैंने बेरहना में सुना है और बाबा का प्रवचन ही आप कर रहे हैं। यहाँ पर जो है कि भीड़ अधिक हो रही है, रास्ते बाधित हो रहे हैं, इसीलिए जगह जहाँ पर आदमी अधिक बैठ सके उस जगह का चयन करके आप अगले दिन का कार्यक्रम सत्संग का प्रवचन का वहीं पर दें। मैंने कहा कि ठीक ही है, आप लोग जगह का चयन कर लें और वहीं पर जो है कि प्रवचन का कार्यक्रम हो जाएगा। मैं तो अपना जो नियम था 9 बजे भोजन खा करके 10 बजे के लगभग दूर चला गया अकेले एकांत में चिंतन मनन करने के लिए। 12 बजे से मौन रहने का समय था, 3 बजे से मंच पर उपस्थित होने का समय था और 3:30 बजे से प्रवचन का कार्यक्रम होता था। उस नियम के अनुसार से मैं तो चला गया। जब 3:30 बजे मैं वहाँ पर उपस्थित हुआ अगले दिन, तब तक में मैंने वहाँ पर देखा कि वो सुरेंद्र सिंह मुखिया जी वहीं पर एक सामुदायिक भवन, किसान भवन बना हुआ था, बगल में एक प्रति जमीन थी, वहाँ पर उन्होंने वैसा ही मंच बना करके निर्मित कर दिए थे जैसा कि उन्होंने बेरहना में बाबा को मंच पर प्रवचन करते हुए देखा था। मैं तो एक चौकी रख करके केवल प्रवचन का जो है कि हर जगह कुछ कुछ उपदेश सुनाने का अभी तक जो है चल रहा था वो, क्योंकि मन में वही भावना थी कि परम पूज्य गुरुदेव जब तक मंच स्तरीय कार्यक्रम कर रहे हैं 2000 ईस्वी तक, हमें अलग से मंच बना करके प्रवचन नहीं करना है। इसीलिए पहला मंच जो बना वो मेरे द्वारा नहीं बना, वो अन्य दूसरे के द्वारा जो परम पूज्य गुरुदेव के प्रवचन सुने हुए श्रद्धालु थे और हमारे गुरु भाई थे, उन्होंने ही गोवासा शेखपुरा में सबसे पहला मंच बनाया। उन्होंने आया तो मैंने देखा कि जैसे बाबा 4 खूंटे पर चौकी रख करके मंच बना लेते हैं और चारों तरफ से घेरा हुआ रहता है। जब मैंने उनका देखा कि इतना ऊंचा मंच बना दिया गया है, तो सुरेंद्र जी से मैंने पूछा कि आपने ये क्या किया, केवल एक चौकी रख देना चाहिए था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, बाबा को मैंने जैसे मंच बनाया हुआ देखा था वैसा ही मंच बना दिया, और बाबा की मंच की परंपरा का ही प्रवचन करते हैं, तो आप इसी मंच पर बैठें और प्रवचन करें। तब मैंने, चूंकि मंच बहुत ऊंचा था, कैसे चढ़ा जा सकता है, तो नीचे एक चौकी रख करके और फिर उस पर बैठ करके वहीं से प्रवचन शुरू हुआ। तो वहाँ पर 3 दिन के बाद लोगों की इच्छा जब बढ़ी तो उस सत्संग के कार्यक्रम को पहले 7 दिन की घोषणा की गई कि 7 दिन का सत्संग का कार्यक्रम सुना देते हैं, और जब फिर लोगों की इच्छा बढ़ गई तो 7 दिन उन लोगों ने फिर आग्रह पूर्वक बढ़ा दिया। तो पहली बार 14 दिनों का मंच स्तरीय सत्संग का कार्यक्रम मेरे द्वारा हुआ, और हम यह कह सकते हैं कि मेरे जीवन का आध्यात्मिक मंच स्तरीय सत्संग का कार्यक्रम बाढ़ के निकट गोवासा शेखपुरा में हुआ। और 14 दिनों का सत्संग का कार्यक्रम कर देने के बाद फिर पैदल चलते हुए परम पूज्य गुरुदेव के यहाँ पर पहुंचा, और वहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव ने जो अंतिम दिन में घोषणा की, उनको सुन करके तब मुझे ऐसा पता चला कि गंगा सागर से लौटने में जब मुंबई के रास्ते भारत भ्रमण की यात्रा के लिए मैं बढ़ रहा था, मेरे पैर अचानक क्यों रुक गए थे, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव ने 17 दिसंबर 2000 ईस्वी को घोषणा किया कि बच्चा, मेरे द्वारा जो ये मानव कल्याण के लिए मंच स्तरीय सत्संग का कार्यक्रम 14 सालों का दिया गया, 1987 से लेकर के 2000 ईस्वी तक, तो अब इस पूरे धर्म चक्र प्रवर्तन के महाअभियान का यहाँ पर पूर्णाहुति हो रहा है। 17 दिसंबर 2000 ईस्वी को गुरुदेव ने यह घोषणा किया कि अब मैं हिमालय की ओर प्रस्थान कर रहा हूँ। क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव तब तक में
126 मंचों का निर्माण कर चुके थे। परम पूज्य गुरुदेव के रहते ही सबसे पहला मंच गुआसा शेखपुरा में अनायास ही समष्टि सहयोग के द्वारा मंच बन चुका था, उसका श्री गणेश हो गया था। परम पूज्य गुरुदेव के जाने के बाद, हिमालय प्रस्थान करने के बाद, परम पूज्य गुरुदेव ने जो मंच बना करके सत्संग का कार्यक्रम करने का आदेश दिए थे, उनके अनुरूप मैंने एक कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की। और जो रूपरेखा तैयार की थी, यह मेरा सौभाग्य है कि परम पूज्य गुरुदेव को मैंने हिमालय प्रस्थान करने के पूर्व ही शांति स्थल में उन सारी रूपरेखाओं को मैंने दिखा दिया था। परम पूज्य गुरुदेव को मैंने ये बतलाया था अपने रूपरेखा के विषय में, मंच स्तरीय कार्यक्रम की रूपरेखा के विषय में, कि चूंकि परम पूज्य गुरुदेव तो 42 दिनों तक लगातार सत्संग का कार्यक्रम देते थे। परम पूज्य गुरुदेव ने प्रशिक्षण के दरमियान में, चूंकि मुझे ध्यान में है कि ऐसा उन्होंने निर्देश दिए थे कि बच्चा केवल नकल नहीं होनी चाहिए, अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार से कार्यक्रम की योजना बनानी चाहिए। तो उसी के अनुरूप मैंने योजना बनाई थी। लगातार 42 दिनों का सत्संग का कार्यक्रम होता है तो भी ठीक है, यदि नहीं भी होता है तो उसको 3 भागों में बांट करके 3 सत्र में किया जाएगा। 14 दिनों का प्रथम सत्र, फिर 14 दिनों का द्वितीय सत्र और फिर 14 दिनों का तृतीय सत्र। इस प्रकार से 42 दिनों को 14-14 दिन करके 3 सत्र में पूरा किया जाएगा। और अधिकांशतः परम पूज्य गुरुदेव के जाने के बाद मैंने मंच स्तरीय सत्संग का कार्यक्रम इसी रूपरेखा के अनुसार से दिया। पूरे वर्ष भर के समय को बांट करके परम पूज्य गुरुदेव के सामने मैंने ये रूपरेखा जो बनाया था, उसमें ये भी अंकित किया हुआ था कि पूरे वर्ष भर को मैं 3 भागों में बांट करके इसको व्यतीत करूंगा। मंच स्तरीय सत्संग का कार्यक्रम, फिर व्यक्तिगत रूप से अनुकूल जगह को चुन करके व्यक्तिगत साधना के लिए, और फिर तीसरा जो समय होगा वर्ष का, वो होगा भ्रमण के लिए। तो भ्रमण भी हो और योग साधना भी हो और मंच स्तरीय सत्संग का कार्यक्रम भी हो। तो 4-4 महीने का 3 भागों में बांट करके पूरे वर्ष भर की कार्यक्रम की रूपरेखा को जो मैंने बनाया था, परम पूज्य गुरुदेव को उसी समय मैंने सामने रख करके उनसे स्वीकृति मैंने ले ली थी। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा भी था कि ठीक है, अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार से इसी प्रकार से मंच के नियम सूत्र सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम देना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव के जाने के बाद परम पूज्य गुरुदेव के 126 मंचों के अतिरिक्त लगभग 25 मंचों पर मैंने कार्यक्रम किया। और 25 मंच कहने का अर्थ है कि 25 जगह 42 दिनों का मंच स्तरीय सत्संग का कार्यक्रम वहां पर संपन्न किया गया। क्योंकि जब 42 दिन सत्संग के कार्यक्रम पूरे हो जाते हैं तब उसको मंच की संज्ञा दी जाती है। अन्यथा 1-2 दिन कार्यक्रम दे देने पर उस जगह के नाम से मंच की घोषणा नहीं की जाती है। तो 25 नवीन मंच का निर्माण मेरे द्वारा किया गया, जहां परम पूज्य गुरुदेव का वहां पर सीधे पदार्पण नहीं हुआ, लेकिन वहां के लोग किसी न किसी रूप में परम पूज्य गुरुदेव के मंच से और सिद्धांत से तो परिचित हैं। नवीन मंचों में जैसे आप देख सकते हैं, अभी हम सभी लोग यहाँ मनियर मंच पर बैठे हुए हैं। मनियर मंच परम पूज्य गुरुदेव के मंच की श्रृंखला में 10वें नंबर पर है। और उस समय परम पूज्य गुरुदेव केवल 7 दिनों का, कहीं कहीं पर 14 दिनों का भ्रमण करते हुए ऐसे ही समाज का अनुभव लेने के लिए छिटफुट अपना उपदेश और प्रवचन का कार्यक्रम करते थे। उसी दरमियान में यहाँ पर मनियर मंच पर पहुँचे थे। यहाँ से कुछ दूरी पर जो मनियर मठ है, वहीं पर परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा प्रवचन का कार्यक्रम दिया गया था। लेकिन मेरे द्वारा यहाँ पर ये जगह जो अभी वर्तमान में आप देख रहे हैं,
उस समय लोगों ने बताया कि परम पूज्य गुरुदेव इधर ही अकेले एकांत में चिंतन मनन के लिए आते थे। तो 2004 ईस्वी में मैंने यहाँ पर आकर के मंच का निर्माण किया, और जहाँ परम पूज्य गुरुदेव के मंच के निर्माण हो गए हैं वो जगह चाहे अभी सक्रिय रूप से काम कर रहे हों या बहुत ऐसे सारे जगह हैं जो कि निष्क्रिय रूप से पड़े हुए हैं, बहुत ऐसे सारे जगह हैं जहाँ पर कि चूँकि या तो सार्वजनिक जगह जो स्कूल के मैदान होते थे वहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा मंच बनाया जाता था, प्रवचन किए जाते थे, या किसी के खेत खलिहान में बनाए जाते थे। तो बहुत जगह परम पूज्य गुरुदेव के बनाए गए मंच का जो जगह है वो व्यक्तिगत किसी और लोगों का होने के कारण से उन्होंने अपना घर द्वार बना लिया। बहुत जगह स्कूल के फील्ड में बने हुए हैं, उनको चारों तरफ से घेर लिया गया है। बहुत ऐसी जगह है जो कि गंगा जी के धार में कट चुका है। तो लगभग परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा निर्मित 126 मंचों में 25 ऐसे मंच हैं जहां पर मेरे द्वारा वहां योग प्रशिक्षण का कार्यक्रम, मंच स्तरीय सत्संग का कार्यक्रम दिया गया है। और कुछ ऐसे जगह हैं कि जो बिल्कुल निष्क्रिय हो गए, तो वहाँ के लोगों को प्रेरित करके उस जगह को जागृत करके वहाँ पर व्यवस्थित किया गया। उदाहरण के रूप में आप मनियर को देख सकते हैं। अभी जहाँ पर हम नालंदा जिला में 50 मंच पर रहते हैं, परम पूज्य गुरुदेव का वह 18वां मंच है। ज़्यादातर वहीं पर रह करके 50 मंच पर रह करके सत्संग के कार्यक्रमों का संचालन मेरे द्वारा होता है। तो 25 ऐसे मंच हैं परम पूज्य गुरुदेव के जहाँ पर मेरे द्वारा बाद में फिर सत्संग का कार्यक्रम वहाँ पर किया गया। लेकिन मैंने ये नियम बना करके रखा है कि जहाँ परम पूज्य गुरुदेव के पुराने मंच हैं, जहाँ मंचों की संख्या उसमें बैठा दी गई है, तो वहाँ पर सत्संग का कार्यक्रम कर देने पर भी हम वहाँ पर अलग से मंचों की संख्या नहीं बैठाते, उसकी गिनती नहीं करते। जहाँ परम पूज्य गुरुदेव साक्षात वहाँ पर नहीं गए हैं, उनका कार्यक्रम नहीं हुआ है, ऐसे जगह पर जहाँ पर जाकर के मैंने सत्संग का कार्यक्रम किया है, मंच का निर्माण किया है, ऐसे मंचों की संख्या, जिसको नवीन मंच आप कह सकते हैं, 25 की संख्या में है। जैसे मनियर मंच से बगल में ही उर्साहा मंच है, जहाँ की पिछले वर्ष इंटरव्यू भी हुआ था और अभी वहाँ पर एक आश्रम का निर्माण भी हो रहा है। गंगा के उस पार में, जस्ट यहाँ से उस पार में आप देख सकते हैं नवीन मंच के रूप में पंडारक मंच है। उसी के बगल में रैली इंग्लिश मंच है, बिहारी बिघा मंच है, ये सारे प्रहलादपुर मंच है। ये सारे के सारे मंच जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये सारे के सारे 25 मंच जो नए मंच का निर्माण किए गए, उसी की सूची में सारे के सारे मंच आते हैं। चाहे बाबा के द्वारा स्थापित 126 पुराने मंच हों, मेरे द्वारा निर्मित किए गए नवीन 25 मंच हों, परम पूज्य गुरुदेव के और ब्रह्मचारियों के द्वारा नए जगह पर जाकर के उनके द्वारा निर्मित किए गए नए मंच हों, सारे मंचों का मूल सिद्धांत एक है, सारे मंचों का उद्देश्य एक है कि एक सही स्वस्थ और संपूर्ण जीवन का निर्माण कैसे किया जा सकता है। परम पूज्य गुरुदेव ने जो इसके लिए निर्देश और उपदेश दिए हैं, उसके अनुरूप ही इनका प्रचार प्रसार करना ये मंचों का मूल उद्देश्य है। एक और मैं चाहूँगा आपसे सवाल करूं, चूँकि आप गुरुदेव के बहुत नज़दीक रहे हैं, अच्छी तरह उनको जानते हैं। अभी महिला मिशन जो बनाया गया है, ये मानव कल्याण के रूप में किस प्रकार से ये सेवा दे रही है? अच्छा सवाल किया है आपने। इस चीज़ को लेकर के अभी तक बहुत सारे लोगों में गलतफहमी भी है कि मैंने अलग से महिला मंच का और महिला मिशन का निर्माण किया है। ऐसी बात नहीं है। कोई चीज़ें प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं, कोई चीज़ें प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देती हैं। इतना तो
ईमानदारी पूर्वक मैं कह रहा हूँ कि जो भी गतिविधियाँ चाहे व्यवहारिक धरातल पर उसमें भिन्नता ही क्यों न दिखाई देती हो, उनके मूल में परम पूज्य गुरुदेव का ही सिद्धांत है। पिछले बार के भी इंटरव्यू में शायद मैंने ये बातें रखी थी कि जब परम पूज्य गुरुदेव विद्यापति नगर में चक्र शताब्दी समारोह उनके नेतृत्व में मनाया जा रहा था और मनाया गया, तो उसके पश्चात उन्होंने 2 समिति का निर्माण किया। 2 समिति की उन्होंने घोषणा की, महिला समाज सत्संग समिति विद्यापति नगर और पुरुष समाज सत्संग समिति विद्यापति नगर। उन्होंने इस बात को एक कॉपी में, एक डायरी में लिखित भी किया है, और ये कॉपी और ये डायरी संभवतः, जहाँ तक यदि मेरा स्मरण सही है, परम पूज्य गुरुदेव के उस समय मंच की व्यवस्था और जो प्रशिक्षण के कार्यक्रम चल रहे थे, उस शिविर की जो व्यवस्था है, नवगछिया मंच के श्री रणधीर जी हैं, उनके पास वो कॉपी होनी चाहिए। आज भी यदि उस कॉपी को देखा जाए तो उसमें ये चीज़ें मिल जाएगी जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ। परम पूज्य गुरुदेव ने यहाँ तक कि उस समय महिला समाज सत्संग समिति विद्यापति नगर, पुरुष समाज सत्संग समिति विद्यापति नगर, पुरुष के लिए और महिला के लिए, दोनों के लिए उन्होंने एक समिति का नामकरण किया। यहाँ तक कि महिला समाज सत्संग समिति की संचालिका, जो अभी भी विद्यापति के मलकल्लीपुर के वहाँ करुणा देवी है, उनका नाम तक उस कॉपी में लिखा हुआ होगा। उसकी जांच की जाए, उन डॉक्यूमेंट्स को यदि कि ऊपर किया जाए तो उसमें आपको ये सारे प्रमाण मिल सकते हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव का केवल कहना इतना था, अरे स्त्री शरीर है और पुरुष शरीर है, शरीर की आकृति की भिन्नता है, और इसीलिए हमारे शास्त्र में स्त्री धर्म और पुरुष धर्म थोड़ा अलग अलग और पृथक पृथक बताए गए हैं। स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, दोनों के शरीर के अंदर जो जीव और आत्मा है वह तो चेतन तत्व एक ही है। दोनों को अपने जीवन का कल्याण प्राप्त करने का एक ही मार्ग है, एक ही तरीका है, एक ही उपाय है। साधना में कहीं भिन्नता नहीं है। हमारे शास्त्रों में भी स्त्री धर्म, स्त्री मर्यादा, पुरुष धर्म, पुरुष मर्यादा को अलग अलग रूप से दर्शाया गया है। वो व्यवहारिक धरातल पर है। परमार्थ के धरातल पर तो जीवन की पूर्णता को प्राप्त करने की एक ही साधन है। जैसे कि हम साधु महात्मा लोग, ब्रह्मचारी लोग, उनको परम पूज्य गुरुदेव ने दीक्षा की एक ही विधि बतलाई है। जो गृहस्थ लोग हैं, संसार में पत्नी बच्चे के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन उनको भी अपने जीवन का कल्याण करना हो तो उनके लिए भी दीक्षा के सूत्र एक ही परम पूज्य गुरुदेव ने बतलाए हैं। इसीलिए व्यवहारिक धरातल पर अलग अलग मर्यादाएं, अलग अलग चीजें होती है, लेकिन पारमार्थिक धरातल पर तो सबके जीवन कल्याण प्राप्त करने का एक ही रास्ता है। परम पूज्य गुरुदेव ने यह निर्देश दिया कि देखो बच्चा, अभी जो है ये जो 2 समिति, महिला समाज सत्संग समिति विद्यापति नगर, पुरुष समाज सत्संग समिति विद्यापति नगर, ये 2 समिति का गठन किया गया है, निर्माण किया गया है। हम लोगों के पास अभी वैसी व्यवस्था नहीं है कि महिला को प्रशिक्षण दिया जा सके, महिलाओं को शिविर में ठहराया जा सके, या महिलाओं को मंच स्तर से उनको प्रदर्शित किया जा सके, उनके भाव और विचार को मंच स्तर से जो है कि प्रसारित किया जा सके। परम पूज्य गुरुदेव ने केवल इतना उस समय कहा कि इनका नामकरण हुआ है और मेरी ये भावना है, यदि भविष्य में कोई वैसी महिलाएं तैयार होती हैं तो जैसे पुरुष का मंच और मंच स्तरीय कार्यक्रम
और इस मंच को चलाने के लिए ब्रह्मचारी और सन्यासी निर्मित हो रहे हैं, वैसे ही इन सारे सिद्धांतों को लेकर के महिलाओं का अलग स्वतंत्र मंच होगा, उनकी अलग व्यवस्था होगी। और वैसे ब्रह्मचारिणी और सन्यासिनी यदि तैयार होती हैं तो वो स्वयं उस मंच का अपना संचालन करेंगी। परम पूज्य गुरुदेव के जाने के बाद चूंकि ये बातें मेरे ध्यान में थी, तो 2005 ईस्वी में परम पूज्य गुरुदेव के उन सारे चीजों को आत्मसात करके जो मेरी बुद्धि और मेरे विवेक और समझ में आया, आम सभा लगा करके सारे लोगों के सामने मैंने इसका प्रस्ताव रखा था। बहुत सारे लोग उन्होंने सहमत भी हुए और जो एक फॉर्म यहाँ से निकाला गया था, सारे लोगों ने उसमें करीब करीब 1000 की संख्या में, 1000 तो नहीं 600 की संख्या में जिसमें सिग्नेचर किया हुआ है, वो कागज अभी भी मेरे पास होगा। तो शांतानंद मिशन पुरुष लोगों के आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए मंच स्तरीय सत्संग का कार्यक्रम करने के लिए शांतानंद मिशन प्रशांत योग आश्रम करके पुरुष वर्ग के लिए एक संगठन का निर्माण किया गया, स्थापना किया गया। और महिलाओं के लिए प्रशांत कन्या मिशन के नाम से एक संगठन बनाया गया। ये अभी जब तक, चूंकि मैं मंच सत्संग का कार्यक्रम कर रहा हूँ, दोनों ही वर्ग के लोग सम्मिलित इसमें होते हैं। महिलाओं के मंच को चलाने के लिए कुछ महिलाएं आध्यात्मिक जीवन के लिए ही अपने जीवन को समर्पित करके साधु की परंपरा में वो सम्मिलित हो चुकी हैं। उनका अभी पिछले 5-7 वर्षों के अंदर उनका अलग से आश्रम बन चुका है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, गंगा के उस पार में, अभी मनियर मंच पर गंगा के इस पार में है, गंगा के उस पार में बाढ़ के निकट गोवासा शेखपुरा में महिलाओं का अपना एक आश्रम बना हुआ है। जब सत्संग का कार्यक्रम होता है तो सभी लोग सम्मिलित होकर के यहाँ पर एक साथ सत्संग का कार्यक्रम कर लेते हैं। और जब इसके बाद सत्संग का कार्यक्रम खत्म हो जाता है, जो पुरुष है, पुरुष का जो आश्रम है, वहाँ वो अपना निवास करने के लिए चले जाते हैं। महिलाओं का जो आश्रम है, महिला अपनी जगह पर जाकर के निवास करती हैं। और महिलाओं का मंच सत्संग का कार्यक्रम प्रशांत कन्या मिशन के तहत स्वतंत्र रूप से ही कई जगह पर हुआ है। अभी अभी हम लोग खुदागंज, जो परम पूज्य गुरुदेव का एक मंच है, वहां पर उसी के बगल में 3 किलोमीटर की दूरी पर बौरीडीह करके एक ग्राम है, वहां पर महिलाओं का स्वतंत्र सत्संग का कार्यक्रम होता है। कई जगह पर महिलाओं का अपना स्वतंत्र मंच स्तरीय सत्संग का कार्यक्रम अभी पर हो रहा है। मेरे देखे, यदि आप देखें तो परम पूज्य गुरुदेव ने अपने मंच की परंपरा में स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध सबको एक सही स्वस्थ और संपूर्ण जीवन जीने की शिक्षा प्रदान किया। उसी में बहुत सारे ब्रह्मचारी लोग साधु जीवन के लिए समर्पित हुए, बहुत सारे लोग गृहस्थ जीवन में रह करके आध्यात्मिक साधना के द्वारा अपने जीवन को सफल कर रहे हैं। जब 2005 ईस्वी के बाद परम पूज्य गुरुदेव के मूल निर्देश को ध्यान में रख करके मेरे द्वारा महिला मिशन का गठन किया गया, तो महिला मिशन में भी कुछ ब्रह्मचारिणियां साधु जीवन के लिए समर्पित होकर के वो परम पूज्य गुरुदेव के इस मंच स्तरीय जो जीवन विज्ञान और सिद्धांत हैं, उनको जन जन तक पहुंचाने का वो काम कर रही है। ऐसे तो परम पूज्य गुरुदेव ने, चूंकि जीवन जीने के लिए ठीक है संगठन की आवश्यकता होती है, और संगठन का मतलब केवल इतना ही नहीं होता है कि जब हम सरकार के रजिस्टर में जाकर के मिशन का रजिस्ट्रेशन करा देते हैं तब कहीं जाकर के वही संस्था मानी जाती है जो कि सरकार के ऑफिस में पंजीकृत हो। ऐसी बात नहीं है।
हमारे प्राचीन ऋषि सरकार के यहाँ पर जाकर के कौन संस्था का पंजीकरण कराते थे? भगवान बुद्ध और महावीर, उनकी जो इतनी विश्वव्यापी स्तर पर संस्था देख रहे हैं, क्या भगवान बुद्ध ने संस्था का रजिस्ट्रेशन कराया था क्या? भगवान महावीर ने क्या संस्था का रजिस्ट्रेशन कराया था क्या? उसी शैली में परम पूज्य गुरुदेव ने तो संगठन के जितने नियम सूत्र सिद्धांत हैं उन्होंने स्थापित करके, निर्माण करके इस पूरी परंपरा का प्रवर्तक और फाउंडर परम पूज्य गुरुदेव ही है। लेकिन उन्होंने सरकार के ऑफिस में, सरकार के यहाँ पर कोई अपने संस्था का, मिशन का रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण नहीं कराया। परम पूज्य गुरुदेव के जाने के बाद परम पूज्य गुरुदेव के नाम से, जैसे कि 2005 ईस्वी में मैंने 2 संस्था का गठन किया, पुरुष के लिए शांतानंद मिशन प्रशांत योगाश्रम और महिला के लिए प्रशांत कन्या मिशन। 2014-15 के लगभग विद्यापति नगर में जो साधना स्थल में परम पूज्य गुरुदेव के ब्रह्मचारी शिष्य और संत महात्मा रह रहे थे, उन्होंने भी समय की मांग को देखा, आवश्यकता समझी, तो बाबा शांतानंद ज्ञान योग ट्रस्ट करके एक दूसरा वहां पर परम पूज्य गुरुदेव के नाम से संस्था बनी। और मेरे ध्यान में है कि एक तीसरा जो ट्रस्ट बना हुआ है, परम पूज्य गुरुदेव का जो जन्म स्थान है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला में, जहां परम पूज्य गुरुदेव ने अपने भौतिक शिक्षा और पद से त्याग पत्र देने के पश्चात 6 सालों तक कठोर तपश्चर्या किया था। और उस जगह को वहां के लोग तपस्थली के नाम से जानते हैं। उस तपस्थली पर भी परम पूज्य गुरुदेव के उस जगह को, उस तपस्थली को संरक्षित करने के लिए वहां के लोगों ने भी एक ट्रस्ट और एक संस्था का निर्माण किया। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि भले ही सरकार के यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी संस्था का अपने से रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव के सारे सिद्धांतों को, सारे नियमों को, सारे सूत्रों को जो परम पूज्य गुरुदेव ने स्थापित किए हैं, उसके आधार पर कम से कम 3 संस्था और 3 संगठन परम पूज्य गुरुदेव के इस मंच की परंपरा में संगठित हो गए हैं। एक विद्यापति नगर में चल रहा है बाबा शांतानंद ज्ञान योग ट्रस्ट के नाम से, जो कि 2014 ईस्वी में उसको रजिस्टर्ड कराया गया है, अनुबंधित कराया गया है। और 2005 ईस्वी से ही परम पूज्य गुरुदेव के हिमालय प्रस्थान के बाद 2005 ईस्वी से ही आप जान ही रहे हैं, देख ही रहे हैं सभी लोग कि 2 संस्था का निर्माण मेरे द्वारा किया गया। पुरुष के लिए शांतानंद मिशन प्रशांत योगाश्रम और महिलाओं के लिए जो है वो प्रशांत कन्या मिशन। और एक तीसरी जो संस्था है परम पूज्य गुरुदेव के जन्म स्थली पर तपस्थली को सुरक्षित रखने के लिए, वहां भी एक संस्था का निर्माण हो चुका है। लेकिन सारे के सारे संस्थाओं का जो परम पूज्य गुरुदेव के नाम से अभी 3 तो ध्यान में है, सबकी नजर में है। और हो सकता है कि कुछ ऐसी भी संस्थाएं हो, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अन्य लोग उसको संगठित होकर के चला रहे हो, जो कि अभी मीडिया में न आया हो, प्रकाश में न आया हो। प्रशांत जीवन दर्शनम, ये मानव कल्याण के लिए और भी कल्याणकारी कार्य करेगी। इसको भविष्य में किस रूप में देखा जाए? परम पूज्य गुरुदेव ने अपने समय में ही मानव में एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना का जागरण के लिए कई प्रकल्प का बीजारोपण कर दिए थे। अब उसमें से योग प्रशिक्षण के कार्यक्रम को परम पूज्य गुरुदेव ने अपने समय में ही चलाया। मंच स्तरीय सत्संग प्रवचन का कार्यक्रम सभी लोगों के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने अपने समय में ही चलाया। इसके बाद
भीतर में आंतरिक रूप से लोगों के अंदर दिव्य संस्कार और दिव्य चेतना का आधान हो सके, उसके लिए प्रशांत जीवन दर्शनम का अखंड कीर्तन परम पूज्य गुरुदेव के समय से ही चलाया गया। इसके बाद प्रत्येक चक्र की पूर्णाहुति पर जब परम पूज्य गुरुदेव के सारे शिष्य लोग उस मंच पर इकट्ठे होते हैं तो सुबह सुबह वहां पर जन जागरण के उद्देश्य से प्रभात फेरी का कार्यक्रम होता है। ये परम पूज्य गुरुदेव के ही समय से चलाया हुआ है। और यदि पांचवा प्रकल्प आप देखें तो परम पूज्य गुरुदेव ने अपने समय से ही जन जागरण हो और लोगों में ज्ञान का प्रकाश पहुंचे, इस प्रचार प्रसार के उद्देश्य से प्रकाशन के कार्यक्रम को भी आरंभ किया। छोटे स्तर से ही ज्ञान पत्र या ज्ञान की पर्ची छपा करके उसी समय आम लोगों में बांटी जाती थी। ये कार्यक्रम परम पूज्य गुरुदेव ने ही किया। तो जितने भी प्रकार के प्रकल्प हैं यदि देखें तो इनका बीजारोपण परम पूज्य गुरुदेव ने अपने हाथों से ही अपने समय में कर दिया है। अब तो उनके शिष्य लोग, हम सभी लोग मिलकर उन्हीं को थोड़ा सा और आगे विस्तार देने का काम कर रहे हैं। एक अहम सवाल ये है, जैसे भगवान महावीर या भगवान गौतम बुद्ध है, उनका जो जीवन का जो क्षेत्र रहा, खास करके मगध रहा, अभी प्रेजेंट बिहार माने, उसी प्रकार अगर आपके जीवन को भी हम अगर देखते हैं तो आपका भी कर्म भूमि कहिए खास करके मगध और बिहार ही है। तो ये किस प्रकार से, चूँकि आप जो सेवा दे रहे हैं, इसको किस प्रकार से देखा जाए? भारत तो प्राचीन ऋषियों की भूमि रही है। हम सभी लोग उन्हीं के संतान हैं। भगवान बुद्ध और महावीर ने जो अध्यात्म की ज्योति इस बिहार की भूमि में प्रज्वलित किया, उनका प्रकाश तो पूरे विश्व तक पहुंच रहा है। और परम पूज्य गुरुदेव ने विद्यापति नगर में एक बार हमें निर्देश किया कि बच्चा, गंगा के उस पार में नालंदा जिला के अंदर जो 50 मंच है, मंचों की गिनती की संख्या में तो वो 18वां है, लेकिन कार्यक्रम की दृष्टिकोण से हम उसको पहले स्थान पर रखते हैं, ऐसा परम पूज्य गुरुदेव ने कहा। वह इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने बतलाया कि पहले तो जब मैं अपने जन्मभूमि से ज्ञान का प्रचार प्रसार के लिए वहां से निकला तो मैं यूं ही पहले भ्रमण करता था। गंगा की परिक्रमा पहले पूरी की और इसके बाद समाज का अनुभव लेने के लिए जगह जगह पर मैं ऐसे ही 7 दिनों का 14 दिनों का समय व्यतीत करता था। लेकिन 1-2 साल के अंदर ही जब नालंदा जिला के 50 मंच पर पहुंचा, वहीं से सारे कार्यक्रमों का एक निश्चित रूपरेखा तैयार की गई। और यदि कार्यक्रम के दृष्टिकोण से जहां से फिर उस कार्यक्रम को लगातार निरंतर एक नियम सूत्र सिद्धांत के अंदर ही उनको संपादित किया गया, उसमें कहीं व्यतिक्रम नहीं किया गया, वो 18वां मंच 50 से परम पूज्य गुरुदेव मानते थे। और चूंकि विद्यापति नगर में 3 साल के बाद परम पूज्य गुरुदेव वहां पर जब पहुंचे, हम लोग जुड़े तो पिछले मंच का परिचय दे रहे थे। तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि देखो, नालंदा एक ऐतिहासिक जगह है। बुद्ध और महावीर का वह गुरुकुल का स्थान रहा है प्राचीन समय में। परम पूज्य गुरुदेव ने इसीलिए वहां के लोगों के मांग पर परम पूज्य गुरुदेव ने हमें आदेश दिया कि नालंदा की ऐतिहासिक भूमि पर जाओ। और 50 में एक सन्यासी पहले से ही 12-13 सालों तक वहां पर
अपना घर द्वार छोड़ करके एकांतिक साधना किया है। लोगों का वहाँ के लोगों का साधुओं के प्रति आदर सम्मान की दृष्टि है, तो उस ऐतिहासिक भूमि पर जाओ और मंच स्तरीय सत्संग के कार्यक्रम का वहां से प्रचार प्रसार करना, जहां तक संभव हो सके करना। तो परम पूज्य गुरुदेव का आदेश पाकर के फिर मैं गंगा के उस पार 50 मंच में परम पूज्य गुरुदेव के रहते ही मैं वहां पर चला गया था। और वहां पर बहुत दिनों तक सबसे पहले तो मैंने साधना की, और साधना करने के बाद जब परम पूज्य गुरुदेव हिमालय प्रस्थान कर गए, तो आज भी अधिकांशतः वर्ष भर में अधिक से अधिक समय और अधिक से अधिक कार्यक्रम उसी 50 मंच प्रशांत योग आश्रम में अभी भी हो रहा है। प्रशांत जीवन दर्शनम से जो जुड़े हुए हैं उनको क्या संदेश देना पसंद करेंगे? प्रशांत जीवन दर्शन से जुड़े हुए लोगों के लिए तो परम पूज्य गुरुदेव का जो संदेश है, बस वही संदेश है कि ज्ञान का विकास हो, मानवता का विकास हो, शिक्षा का विकास हो, जीवन का प्रकाश हो। सभी लोग अपने इस देव दुर्लभ मानव शरीर को प्राप्त करके जीवन का जो मूल उद्देश्य होता है, उस मूल उद्देश्य के अनुरूप अपने जीवन को व्यवस्थित करें, जिसको कि परम पूज्य गुरुदेव ने तत्व गुण वंदना के अंदर एक छोटा सा सूत्र में उनको निरूपित किया है कि जीवन धाराएं चलें साधन संयम योग से। यदि आप साधन संयम और योग पूर्वक जीवन को व्यतीत करते हैं, चाहे जीवन की गति कितनी ही मंथर क्यों न हो, एक दिन वह जीवन की पूर्णता तक अवश्य पहुंच जाता है। आम जन प्रशांत जीवन दर्शनम से जुड़े, इसके लिए क्या करना होगा? आम व्यक्ति इस मंच से जुड़ ही रहे हैं, और जुड़ने का जो है समय के अनुसार से उनका जो है कि तरीका अलग अलग होता है। लोगों को जोड़ने के लिए ही तो परम पूज्य गुरुदेव इतने सारे मंचों का निर्माण कर गए, और उन सारे मंचों में अधिकांश मंचों पर परम पूज्य गुरुदेव के विदाई दिवस पर वहां जा करके परम पूज्य गुरुदेव के शिष्यों के द्वारा कार्यक्रम किए जाते हैं। उनको जुड़ने के लिए ही, जन जागरण के लिए तो ऐसा प्रयास किया जा रहा है, और सत्संग के माध्यम से, प्रशिक्षण के माध्यम से, यहाँ से जो पुस्तक प्रकाशित किए जा रहे हैं, इसी दरमियान में मैं थोड़ा सा आपको ये भी संदेश आपके माध्यम से मैं आम लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि हम सभी लोगों ने अभी पिछले वर्ष सन 2023 ईस्वी में परम पूज्य गुरुदेव की 75वीं वर्षगांठ बाबा शांतानंद हीरक जयंती महोत्सव के रूप में नालंदा जिला के अंतर्गत वही प्रशांत योगाश्रम 50 मंच पर हम सभी लोगों ने 42 दिवसीय साधनात्मक कार्यक्रम के साथ मनाया। और उसी समय परम पूज्य गुरुदेव की साधना पद्धति का जो योग प्रशिक्षण के द्वारा परम पूज्य गुरुदेव आत्म साक्षात्कार करने के लिए, जीवन का कल्याण करने के लिए साधना की प्रक्रिया हम सभी लोगों को प्रशिक्षण में बताते थे, उनको एक पुस्तक का रूप दिया गया, और उस पुस्तक का नाम रखा गया है बाबा शांतानंद प्रणीत नित्य पूजा एवं योग साधना की विधि। उसका विमोचन हम सभी लोगों ने गंगा दशहरा के अवसर पर सन 2023 ईस्वी में परम पूज्य गुरुदेव की 75वीं वर्षगांठ शांतानंद हीरक जयंती के अवसर पर हम सभी लोगों ने किया। तो उस पुस्तक के माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव जो अपनी आंतरिक जगत में जो आत्मानुसंधान की प्रक्रिया है, जो योग प्रशिक्षण में वो योग साधना की क्रिया को बतलाए हैं, उस पुस्तक में परम पूज्य गुरुदेव की उसी साधना विधि को उसमें लिखित किया गया है। तो पुस्तक पत्र पत्रिका के माध्यम से जो अब यहाँ से प्रकाशित हो रहे हैं, उसके द्वारा लोग जुड़ सकते हैं। और आप जैसे मीडिया कर्मी के द्वारा जो अब तो लगभग पिछले 2-3 सालों से जो इतना प्रवचन को वीडियो रिकॉर्डिंग के द्वारा प्रसारित किया जा रहा है, कई जगहों से जो
मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये सारी चीज़ें आ रही, इसको देख करके, सुन करके, समझ करके लोग इससे जुड़ सकते हैं। चलिए, ये प्रशांत जीवन दर्शनम मानव कल्याण में इसी तरह कार्य करता रहे, यही आशा उम्मीद करता हूँ। और भी अगर कुछ शब्द अगर व्यूवर्स को कहना चाहें तो कह सकते हैं। बहुत अच्छा है कि इस दिशा में प्रचार तंत्र की दिशा में परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को, प्रवचनों को, परम पूज्य गुरुदेव के शिष्यों के द्वारा जो दिया जा रहा है, आप अपने इस मीडिया तंत्र के द्वारा उनको जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, या तो सराहनीय है ही। और इसी प्रकार से संस्थागत, मंचगत जो बातें हैं, बहुत ऐसी सारी बातें हैं कि एक दूसरे से अनजान और अज्ञात होने के कारण से जो कई प्रकार की गलत फहमियाँ फैल जाती हैं। और मैं समझ रहा हूँ कि यह जो बीच बीच में भिन्न भिन्न लोगों का, परम पूज्य गुरुदेव के अन्य अन्य जगहों का, अन्य अन्य महात्माओं से साक्षात्कार लेकर के जन जन तक, एक दूसरे तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, इससे बहुत सारी गलतफहमियां दूर हो सकती हैं, सौहार्द की स्थिति और सद्भावना की स्थिति बन सकती है। इसी प्रकार से ये सारी चीज़ें आगे बढ़ती रहे, परम पूज्य गुरुदेव से हम ऐसी ही शुभकामना करते हैं। चलिए, व्यूवर्स को ये चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।